Hello everyone, my name is Devnarayan Sharma and today we are going to learn future continuous tense, right? तो हम आज देखते हैं future continuous का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे और बाकी इसके स्ट्रक्चर्स और रूल क्या क्या होंगे. ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इसे हम फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. तो इसके तीन नाम हो गए: फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, राइट. अब एक्चुअल में ये फ्यूचर कंटिन्यूअस होता क्या है? इसमें क्या होता है, फ्यूचर में कोई एक्शन कंटिन्यूअस होता है लेकिन वो कब कंप्लीट होगा इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो फ्यूचर में इनकम्प्लीट होगा, राइट. फ्यूचर में कोई एक्शन कंटिन्यू होगा और वो इनकम्प्लीट होगा और ना ही इसमें किसी भी तरह का टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ होता है. ठीक है, इतना आप समझ लीजिए. अब इसके बाद हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान, वो क्या होती है? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी और रहा होगा. ये इसकी पहचान होती है. हिंदी वाले वाक्यों के अंत में ये अवश्य ही आएगा, राइट. अब हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं. हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होंगी? विल और शैल प्लस बी, और जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं, राइट. तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, इतना आपको याद रखना है. आई और वी के साथ क्या आएगा? शैल का प्रयोग किया जाता है और ही, शी, इट, यू, दे, नेम, सिंगुलर नाउन या फिर प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया जाता है. ओके, अब हम आ जाते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में. इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिख देंगे सब्जेक्ट, देन विल एंड शैल. ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएंगे. अगर सब्जेक्ट आपके आई या वी में से कोई है तो शैल आएगी, और इसके अलावा कोई है, आई वी के अलावा बाकी कोई सब्जेक्ट है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब विल आनी. इसके बाद हम क्या लिख देते हैं? बी लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी. ये हो गया इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर. ओके, अब हम एक यहां पर एग्जांपल मैंने लिख रखा है, हम कल प्रयागराज जा रहे होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? व्हाइल ट्रांसलेटिंग अ हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, हमें क्या देखना है? सबसे पहले हम हिंदी वाक्य के अंत में जाएंगे. यहां पर हमें क्या मिला? रहे होंगे. तो रहे होंगे तो पहचान होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की. अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं कि इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन तो नहीं दिया है, नहीं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहेगा, रहेगी या इस तरह से चीजें आती हैं. तो यहां पर हमने देखा टाइम तो कल ये टाइम है, बल्कि कोई ड्यूरेशन नहीं है. हम कल प्रयागराज जा रहे होंगे. ठीक है, तो ये आपका क्लियर होगा कि ये सेंटेंस क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है. अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि ये सेंटेंस कैसा है. तो ना ही ये नेगेटिव है और ना ही इंटरोगेटिव है, तो सेंटेंस है ये आपका अफर्मेटिव. ओके, अब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखना है. हम तो वी लिखा. अब वी, आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? शैल. शैल लिख दिया. इसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फिर क्या आना है? बी हमने यहां पर लिख दिया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है. तो जाना, गो और प्लस आईएनजी, कहां जा रहे होंगे? प्रयागराज, टू प्रयागराज, और यहां पर कल लिखा हुआ है तो इसकी अंग्रेजी हमने लास्ट में लिख दिया टुमारो. हम कल प्रयागराज जा रहे होंगे. वी शैल बी गोइंग टू प्रयागराज टुमारो. ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हो गया और इसका ट्रांसलेशन, राइट. अब हम इसी को मॉडिफाई कर देंगे, इस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को नेगेटिव स्ट्रक्चर में. तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में आपको चेंज क्या करना है ये सिर्फ देख लीजिए. लिटिल चेंज है. पहले सब्जेक्ट आया, देन विल शैल प्लस नॉट, देन बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी, फुल स्टॉप. ये हो गया नेगेटिव स्ट्रक्चर. और मैंने यहां पर ट्रांसलेशन लिख रखा है, तुम्हारे भाई अगले वर्ष इस नगर में नहीं रह रहे होंगे. तो क्या हो गया इसका ट्रांसलेशन? सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे भाई, तो हमने लिख दिया यहां पर योर ब्रदर.
अब इसके बाद हमें क्या करना है, विल और शैल अप्लाई करनी है जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएंगी। तो तुम्हारे भाई ये हो गया आपका, क्योंकि यहां पर जो है ना ये सिंगुलर नाउन लगा हुआ है ब्रदर, तो वर्ब जो आएगी वो होगी विल। तो यहां पर हमने लिख दिया योर ब्रदर विल, क्योंकि ये नेगेटिव है तो विल और शैल के बाद नॉट आता है, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहां पर हमने नॉट लिखा। इसके बाद फिर आगे स्ट्रक्चर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बी लिख दिया। इसके बाद वर्ब आएगी, तो रहना क्या होती है, वर्ब होती है लिव, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया, लिविंग हो गई। और इस नगर में, तो यहां पर हो गया इन दिस सिटी, और अगले वर्ष लास्ट में बच रहा है नेक्स्ट ईयर लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये नेगेटिव का भी ट्रांसलेशन हो गया आपका कंप्लीट, राइट। ये चीजें आपको याद रखनी है कि आईवी के साथ क्या लगता है शैल, और बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ क्या लगता है। और स्ट्रक्चर, क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल और शैल के बाद बी आता है और प्लस आईएनजी वर्ब आती है। और नेगेटिव में स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होंगे ये आपको याद रखना है, बाकी सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तो आपको आइडेंटिफिकेशन आना जरूरी है, और वो कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, ये आपको आना जरूरी है, ये आपको समझना होगा। देन आपको ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर आपने पढ़ लिया अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का ट्रांसलेशन और नेगेटिव स्ट्रक्चर का ट्रांसलेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव यस और नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा, और इसके बाद इंटरोगेटिव WH टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा, और उसका ट्रांसलेशन रूल क्या होगा, ये चीज हम देख लेते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और हम आगे बढ़ के देख लेते हैं कि इंटरोगेटिव में किस तरह से चेंजेस होंगे और उनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। तो अब हम समझ लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और उनके स्ट्रक्चर और उनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पर मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर यस और नो टाइप। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल और शैल रखेंगे, सब्जेक्ट जैसा होगा उसी अकॉर्डिंग वर्ब्स आएंगी, प्लस नॉट इफ यूज्ड, अगर हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द दिया हुआ है तो यहाँ पर नहीं की अंग्रेजी लिख देंगे नॉट, प्लस क्या आएगी बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और ये इंटरोगेटिव है यस और नो टाइप। अब यहाँ पर मैंने एक हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या विवेक अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा। तो देखिए अब यहाँ पर रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा या रहेगा, रहेगी, रहेंगे, या ता रहेगा, ता रहेगी, या ता रहेंगे, इस तरह से करके भी जो है हिंदी वाले वाक्यों के अंत में ऐसी चीजें आ सकती हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप यहाँ पर पहचान लेंगे कि ये जो वाक्य है हिंदी का ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि यहाँ पर कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है। देखिए टाइम और टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम प्रेटी श्योर हो गए कि ये हिंदी वाला वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ही है। अब हमें क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हमें ये पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, बट कैसा, इंटरोगेटिव यस और नो टाइप की कैटेगरी में आएगा या WH टाइप की कैटेगरी में आएगा। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैंने हमेशा ये बताया है कि जब हिंदी वाला वाक्य किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, जैसे ये वाक्य है क्या विवेक अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा, तो जब हिंदी वाला वाक्य किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा तब आपका सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर यस और नो टाइप की कैटेगरी में आएगा। और जब कोई प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाले वाक्य के बीच में दिया होगा तब वो हिंदी वाला वाक्य इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर WH टाइप की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या है, क्योंकि ये हिंदी वाला वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है तो ये यस और नो टाइप वाली कैटेगरी है, इसलिए हम इस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। यहां पर हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हम विल और शैल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है विवेक, ठीक है, कोई अगर नेम है तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं विल। तो यहां पर हमने पहले लिखा विल विवेक, और क्योंकि नेगेटिव तो कोई वर्ड दिया नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल विवेक, वी विल विवेक
बी रीडिंग हिज बुक और क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। एक बार और ट्रांसलेशन आप देख लीजिए, विल विवेक बी रीडिंग हिज बुक। तो ये हो गया। अब यहां पर विवेक सब्जेक्ट है, पढ़ना जो है ये वर्ब है और अपनी पुस्तक ऑब्जेक्ट है। विवेक जो है वो एक नॉमिनेटिव केस है और इनके साथ हिज, इसके साथ अपना अपनी के लिए क्या आएगा, हिज, क्योंकि विवेक जो है वो मेल है, इसलिए इसका अगर पर्सनल प्रोनाउन आप देखोगे तो ही होगा और पोसेसिव फिर ही का क्या हो जाता है, हिज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर यस और नो टाइप का ट्रांसलेशन हो चुका है। राइट, समझ में आ गया होगा। अब आप देख लीजिए, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वे लड़कियां गीत क्यों नहीं गा रही होंगी। ये एक्चुअल में, क्योंकि यहां पर जो प्रश्नवाचक शब्द है वो हिंदी वाले वाक्य के बीच में दिया हुआ है, इसलिए ये प्रश्नवाचक शब्द इंटरोगेटिव WH टाइप की कैटेगरी में आएगा। और हम सिंपली क्या करते हैं, हमेशा जो है WH टाइप जो सेंटेंस होंगे उनमें हम क्या करेंगे, हमेशा सबसे पहले जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें क्या कर देना होता है, मैं यहां पर इसको बना दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन वर्ड आपने यहां पर पहले लिख दिया और बस ये आपका बाकी चीजें जो है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर यस और नो टाइप वाली ही एज इट इज रहेंगी, उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। राइट, अब ये वाला हिंदी वाला वाक्य आप देख लीजिए, वे लड़कियां गीत क्यों नहीं गा रही होंगी। तो वे लड़कियां ये है सब्जेक्ट और गीत जो है वो ऑब्जेक्ट है और गाना मींस सिंग ये वर्ब है। ठीक है, और रही होंगी लास्ट में आ रहा है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हुआ, क्योंकि कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन भी नहीं दिया हुआ है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं काउंट होगा। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन दिया होगा तब वो काउंट होगा जाके। अब यहां पर हमें नहीं भी मिला और क्योंकि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में लिखा हुआ है, इसलिए ये इंटरोगेटिव WH टाइप है। ठीक है, और नेगेटिव भी है, तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले तो जो प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है उसकी अंग्रेजी पहले लिख देंगे। तो हमने लिखा वाई और इसके बाद वे लड़कियां, दोज गर्ल्स। राइट, तो प्लूरल नाउन अगर है तब उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, विल आएगी। तो हमने यहां पर लिख दिया विल, फिर सब्जेक्ट क्या है, वे लड़कियां, तो हमने लिख दिया दोज गर्ल्स। अब क्योंकि यहां पर नहीं दिया हुआ है तो हमने लिख दिया नॉट, और इसके बाद जो है अब क्या होगा, अब आएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अब आएगा बी और इसके बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और ING आएगा। तो गाना सिंग ये लिखा और ING लगा दिया, ऑब्जेक्ट क्या है, गीत, अ सॉन्ग लिख दिया। ठीक है, सो ट्रांसलेशन पूरा हुआ, व्हाई विल दोज गर्ल्स नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। सो ये आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है और सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं है। आई होप ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इंटरोगेटिव यस और नो टाइप से जब हम WH टाइप बनाते हैं तो उसमें आप देख लीजिए बहुत ही थोड़ा सा चेंज होता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे और बाकी स्ट्रक्चर बन गया, और जब आप इसे ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे और बाकी इसको वैसे ही ट्रांसलेट करेंगे जैसे आप यस और नो टाइप वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। राइट, आप इसे नोट कर लें और ऐसे ही आप कई हिंदी वाले सेंटेंसेस लें, उनकी प्रैक्टिस करें, तो ये जो रूल्स हैं वो और भी आपको क्लियर हो जाएंगे। और मेरे चैनल से जुड़े रहें, न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाने वाला हूं। ये सीरीज जो है टेंस की फिनिश होने के बाद मैं लिटरेचर पोर्शन शुरू करूंगा, जिसमें मैं क्लास 10th की लिटरेचर और क्लास 12 CBSE की लिटरेचर में कवर करने वाला हूं। तो और भी जो चीजें होंगी वो और भी आपको यहां से मिल जाएंगी। ग्रामर के अलावा लिटरेचर की भी वीडियोस मैं शूट करके पोस्ट करूंगा जल्दी ही इस सीरीज के खत्म होने के बाद। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं फिर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।